साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ हूँ उत्कर्ष मिश्रा और आपका वेलकम है आपके इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ पर बात करने वाले हैं सुपर टेट की तैयारी के बारे में और वहीं पर बीपीएससी 4.0 की तैयारी के बारे में। देखिए मेरे पास बहुत सारे लोगों ने मैसेज करा, पर्सनली मैसेज करा, ग्रुप पर भी आया, मुझे पर्सनल मैसेज करा और बहुत सारे लोगों ने कॉल भी किया। और तकरीबन मैं 15-20 कॉल तो अटेंड भी नहीं कर पाया क्योंकि रिस्पॉन्स सबका रिस्पॉन्स देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, समय अभाव, टाइम शॉर्टेज होते हैं। तो देखिए सबसे अहम बात यह है कि 69 या शिक्षक भर्ती का जब से मामला फिर से एक बार तूल पकड़ा है, फिर से वह मझधार में लटक गई है और उसके साथ-साथ 68,500 के जो रिक्त शेष पद हैं, 27,000 के निरौट पद जो अभी खाली हैं, उन पदों पर डबल बेंच का जजमेंट आया कि भई जो पद रिक्त हैं, इस पर नई भर्ती की जाए। जहाँ पर 30, 33, 40, 45 का मैटर चल रहा था, वो मामला सुलझ गया है क्योंकि डबल बेंच ने आदेश दे दिया कि जो पद रिक्त रिक्त बच गए हैं 68,500 के, उसकी नई भर्ती जारी करके लोगों को नियुक्त किया जाए वहाँ पर। अब तब से एक संशय बरकरार हो गया आखिरकार सुपर टेट की तैयारी करूं या फिर बीपीएससी जो बिहार में कहो शिक्षक भर्ती आने वाली है, आई थिंक नवंबर तक आ जाएगी, 1 लाख पदों के आसपास प्राइमरी की भर्ती आएगी, तो उसकी तैयारी करूं। और अगली बात, जो आयोग की जो अध्यक्ष हैं उनकी भी नियुक्ति होगी, डॉक्टर कीर्ति पांडे मैम का। और उन्होंने भी अपना एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो पहले पेंडिंग में भर्तियां हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की हो, एलटी ग्रेड की हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, पहले ये सारी भर्तियां क्लियर की जाएंगी और इसकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। उसके बाद जो है जो नई शिक्षक भर्तियां हैं उसके बारे में विचार किया जाएगा, कमेटी गठित होगी, रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाया जाएगा, फिर प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा, शासन से अनुमति मिलने के बाद जो है नई भर्ती प्रक्रिया हम शुरू करेंगे, चाहे उसमें प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो या टीजीटी पीजीटी। और रही बात 24,000 पद भी रिक्त खाली है टीजीटी पीजीटी में, वो पद जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, इसकी पुष्टि भी विभाग द्वारा भी नहीं हो पाई है। और यहाँ पर बात है सुपर टेट की तैयारी करने की। तो देखिए सुपर टेट की तैयारी मैं तो कहता हूँ जो लोग अभी तक नहीं शुरू किए थे, वे लोग सुपर टेट की प्रिपरेशन जो है तैयारी शुरू कर दें। और साथ में बीपीएससी का एक साइड करो, अभी जो यूपी जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हुए कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीटी से डीएलएड किया है, वो बिल्कुल सुपर टेट की तैयारी में जुट जाएं। जो लोग कहीं अभी अन्यत्र जगह लगे थे, और मुझे पता है बहुत से ऐसे लोग होंगे जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे होंगे क्योंकि अभी तक भर्ती आई नहीं थी, तो ऐसे में घर तो खाली बैठ नहीं सकते थे। तो बिल्कुल यदि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आप डेली जो है 3 से 4 घंटा निकाल कर अपने पास इनफ टाइम इस निकाल कर सेव करके आप जो अपनी स्टडी प्रिपरेशन में लग जाओ। ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे, चंद्रा इंस्टीट्यूट है, अंकित सर की क्लासेज हैं, बहुत सारी क्लासेज हैं। आप वहाँ से क्लासेज को परचेज करो और क्लास अटेंड करना शुरू कर दो। तैयारी अच्छे से करो, आप सुपर डी की तैयारी में जुट जाओ। और क्योंकि आपको पता है कि बीएड वाले बिल्कुल प्राथमिक में नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि बीएड वालों को अवैध घोषित करके बाहर निकाल दिया गया है। तो आगामी जितनी भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी उसमें बीएड नहीं रहेगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो नई शिक्षक भर्ती आएगी प्राइमरी की सुपर टेट होगा, उसमें बीएड नहीं रहेगा। आप लोग अपनी तैयारी में लग जाओ और साथ में थोड़ा बहुत यदि आपके पास इनफ टाइम बचता है, थोड़ा सा मान लीजिए एक घंटा भी बचता है, तो वो 1 घंटा आप बीपीएससी में भी देते चलो। क्योंकि क्या पता यदि सुपर टेट नहीं हुआ और बीपीएससी उधर आ गई, तो फिर आप तो सोचोगे यार मैं तो सुपर टेट में लग गया था, बीपीएससी की तो अब कैसे हो पाएगा। तो अभी से ही बीपीएससी का, बिहार टीचर प्राइमरी का भी तैयारी थोड़ी थोड़ी करते चलो। आप ऐसा नहीं कि उसको आप एकदम से एक साइड में रख दो, नहीं, उसको भी लेकर चलो। लेकिन जो मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना है आपको प्रिपरेशन भी, फुल्ली प्रिपरेशन करना है, वो करना है सुपर टेट की। और सुपर टेट की तैयारी में आप लोग लग जाओ। और जिन्होंने टेट नहीं क्वालिफाई किया, सीटेट नहीं क्वालिफाई किया, तो देखिए आप सुपर टेट की जब आप तैयारी करोगे तो उसमें आपका टेट का भी सिलेबस आ जाएगा और सीटेट का भी सिलेबस आ जाएगा। हाँ, सीटेट के सिलेबस में थोड़ा सा अंतर ये रहेगा कि उसमें पेडागोजी भी रहती है, यानी कि शिक्षण अधिगम भी रहता है, तो शिक्षण अधिगम का प्रैक्टिस मारते चलो सीटेट का। ठीक है, जो ये उनके लिए जो टेट या सीटेट अभी तक नहीं क्वालिफाई है उनके लिए, लेकिन जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, पास आउट कर रखे हैं, पास हो गए भाई, वो आप लोग सुपर टेट की तैयारी में अच्छे से लग जाओ। और बुक्स आती हैं जैसे कि आपकी मैं अब किताबों के बारे में मैं ना अगले वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन सी किताबें आपको लेनी चाहिए सुपर टेट की तैयारी के लिए। तो बिल्कुल घबराए नहीं और तैयारी में लग जाओ, संकोच बिल्कुल मत करो, थोड़ी सी भी लेट लतीफी मत करो, क्योंकि सारा काम अब फिनिश हो गया, आयोग का सब कुछ मेंटेन हो गया, सदस्य बन गए हैं, अध्यक्ष बन गई हैं, मैम ने ज्वाइनिंग भी आई थिंक कर ली है। तो आप लोग तैयारी में लगो और ज़्यादा नहीं, यदि आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप 7 से 8 घंटा पर डे पढ़ो। पूरा अपनी जो ताकत है ना, पूरी ताकत को झोंक दो अच्छे से सुपर टेट की तैयारी में।
भाई इस बार सिलेक्शन तो लेना है तो लेना है, बस एक मोटो बना के चलना है, एक लक्ष्य टारगेट लेके चलना है। ये नहीं कि इन प्रकार है, किसी भी प्रकार से इस बार सिलेक्शन आपको सुपर टेट के माध्यम से यदि भर्ती होती है, विज्ञापन आता है तो आपको लेना है। बता दो कि जो 68,500 के रिक्त पद थे 27,000, जहाँ पर डबल बेंच ने उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि जो पद रिक्त है उस पर भर्ती की जाए, लेकिन सरकार का कोई रवैया नहीं मिला, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई गतिविधियां प्रशासन स्तर से, शासन स्तर से, विभागीय स्तर से देखने को नहीं मिली। तो बच्चे जो सुप्रीम कोर्ट चले गए, मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। ये मान के चलो उसका निस्तारण भी जल्दी होगा, जब भी होगा, और यही होगा कि भाई नई भर्ती निकाली जाए और इन पदों पर भर्ती की जाए, क्योंकि उन पदों पर तो समायोजन कर सकते नहीं। जो क्वालिफिकेशन मार्क्स को क्रॉस नहीं कर पाए 68,500 वाले, उनको तो उसमें ज्वाइन कराया नहीं जाएगा। और यदि 40-45 तीन तरह से जो मामला कटाव क्वालिफाइंग का चल रहा था, तो एक भर्ती में 2 मानक तो हो नहीं सकते कि भाई 2 पासिंग मार्क होगा एक भर्ती में, तो ये असंभव है। इसीलिए कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि भाई नई भर्ती कराओ पदों पर, सारे मामले को रफा-दफा कर दो। ठीक है, तो आप सुपर टेट की तैयारी में बिल्कुल लग जाओ, और सीटेट टेट की तैयारी, और आप जब सुपर टेट की तैयारी करोगे, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट हो, एनवायरनमेंट हो, एंड आपका हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, है ना? तो सामाजिक विज्ञान जो एसएसटी है, तो ये सारी चीज़ें आपका सुपर टेट में भी हैं, और ये सारे सब्जेक्ट्स आपके यूपी टेट में भी हैं, और ये सारे सब्जेक्ट्स आपके सीटेट में भी हैं। बस सीटेट में थोड़ा थोड़ा एक अंतर है, मैंने पहले आपको बता रखा है कि थोड़ा पेडागोजी इसमें आ जाता है 15 नंबर का सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट में, है, सभी विषयों में। तो बस ये एक अंतर है, पेडागोजी का आपसे प्रैक्टिस सेट मारते चलो, अरिहंत की प्रैक्टिस सेट आती है। और रही बात सुपर टेट के लिए किताब कौन सी लेनी है, यूपी टेट के लिए किताब कौन सी लेनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, कंफ्यूजन कोई दूर है बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या मुझे पर्सनली कॉल या व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज कर सकते हो, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई कंफ्यूजन है बिल्कुल निसंकोच आप कमेंट कर सकते हो, और एनी टाइम एनीवेयर आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, रीच भी कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।